हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फटाफट जनरल एजुकेशन। तो आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे डीएलएड प्रथम सेमेस्टर प्रश्न पत्र का नाम है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। शिक्षण अधिगम के सिद्धांत के बहुविकल्पी और अति लघु क्वेश्चन हमने एक वीडियो में कर लिया था, या दूसरी वीडियो में हम लोग देखेंगे लघु उत्तरी प्रश्न को। तो लघु उत्तरी का पहला प्रश्न है, किन्हीं दो शिक्षण सूत्रों का वर्णन करते हुए शिक्षण में उनका महत्व स्पष्ट कीजिए। तो दो मुख्य शिक्षण सूत्र है। पहला है ज्ञात से अज्ञात की ओर। तो इस सूत्र के अनुसार शिक्षक को बालक के पूर्व ज्ञान के आधार पर ही नवीन ज्ञान देना चाहिए, जिससे बालक नया विषय आसानी से समझ पाता है और उसमें झिझक नहीं रहती है। दूसरा है सरल से कठिन की ओर। पहले छात्र को सरल और सहज प्रत्यय सिखाए जाने चाहिए, फिर धीरे धीरे कठिन सिद्धांतों की ओर बढ़ना चाहिए। इससे बालक में आत्मविश्वास बढ़ता है। इसमें शिक्षण का क्या महत्व है? शिक्षण सूत्र का जो है शिक्षण में महत्व है। शिक्षण सूत्र शिक्षा प्रक्रिया को वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक और सुगम बनाते हैं, और ये छात्रों के समय एवं ऊर्जा की बचत करते हैं और अधिगम को स्थायी बनाते हैं। प्रश्न संख्या है 32। संप्रेषण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों का उल्लेख कीजिए। तो प्रेषण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारण निम्नलिखित है। पहला है शिक्षक की भाषा, ज्ञान और स्पष्टता। तो शिक्षक की जो भाषा होनी चाहिए, वो ज्ञान, जो उनका ज्ञान होना चाहिए वो स्पष्ट होना चाहिए। यदि शिक्षक का उच्चारण अशुद्ध या आवाज बहुत धीमी होगी तो संप्रेषण बाधित होगा। दूसरा है भौतिक वातावरण, शोर शराबा। कक्षा में अत्यधिक शोर, गर्मी या प्रकाश की कमी ध्यान भटकाती है। तीसरा है छात्रों की मानसिक स्थिति व रुचि। छात्र का थका होना या अनिच्छुक होना संप्रेषण को निष्प्रभावी बनाता है। अगला है अप्रत्यक्ष या अनुचित शिक्षण सामग्री। टीएलएम का अनुप्रयुक्त होना भी संप्रेषण में बाधा पैदा करता है। तो संप्रेषण में बाधा पैदा करने वाले कौन कौन से कारण है? शिक्षक का भाषा ज्ञान की स्पष्टता न होना, भौतिक वातावरण, शोर शराबा होना, और छात्रों की मानसिक स्थिति व रुचि। अप्रत्यक्ष या अनुचित शिक्षण सामग्री के वजह से भी संप्रेषण में बाधा उत्पन्न होती है। प्रश्न संख्या है 33। शिक्षण में क्रियाशीलता के सिद्धांत का क्या महत्व है? तो शिक्षण में क्रियाशीलता के सिद्धांत का क्या महत्व है? क्रियाशीलता का सिद्धांत इस मान्यता पर आधारित है कि बालक स्वयं करके सबसे बेहतर और स्थायी रूप से सीखते हैं। तो क्रियाशीलता का मतलब ये होता है बच्चा खुद से काम करके सीखता है, तो जो वो ज्ञान होता है वो स्थायी रूप से उसे समझ में आता है। जैसे क्रियाशीलता, किसी को साइकिल बनाने के लिए अगर कहा जाए तो वो खुद से बनाएगा तो अच्छे से सीखेगा, लेकिन अगर वही चीज पढ़ा दिया जाए तो वो थोड़ा कम तरीके से सीखेगा। वही है क्रियाशीलता का सिद्धांत, बच्चा खुद करके सीखे। इसका शिक्षा में क्या महत्व है? यह बालकों को शारीरिक और मानसिक दोनों रूप में सक्रिय रखता है, और इससे बालकों में निरस्ता दूर होती है तथा इसमें जिज्ञासा और खोजी प्रवृत्ति जागृत होती है। तीसरा है स्वयं करके सीखा ज्ञान लंबे समय तक याद रहता है। बाल केंद्रित व शिक्षक केंद्रित शिक्षण में क्या अंतर है? तो बाल केंद्रित शिक्षण व शिक्षक केंद्रित शिक्षण में मुख्य अंतर है। पहला है मुख्य केंद्र। तो बाल केंद्रित में मुख्य केंद्र जो है, केंद्र बिंदु होता है बालक। तो बाल केंद्रित शिक्षण में जो उसका केंद्र बिंदु क्या होता है? बालक होता है, और बालक की आवश्यकता व रुचि का ध्यान रखा जाता है। लेकिन शिक्षक केंद्र में शिक्षक और ज्ञान का हस्तांतरण होता है, यानी वो शिक्षक जो होता है ज्ञान को बालकों में बांटता है। लेकिन दूसरी इसका अंतर है छात्र की भूमिका। तो जो इसमें बाल केंद्रित शिक्षण में होती है, छात्र की भूमिका जो सक्रिय सहभागी एवं कर्ता के रूप में होती है, और शिक्षक की जो भूमिका होती है मूक व निष्क्रिय श्रोता के रूप में होती है। और तीसरा है अनुशासन। बाल केंद्रित शिक्षण में अनुशासन स्वानुशासन एवं स्वतंत्रता के रूप में होती है, लेकिन शिक्षक केंद्रित में कठोर बाह्य अनुशासन में होती है। और चौथा है शिक्षण विधियां। इसमें जो होती है बाल केंद्रित शिक्षण में जो विधियां होती है, खेल गतिविधि या प्रयोग विधि होती है, लेकिन शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधि में व्याख्यान या व्याख्या विधि होती है। प्रश्न संख्या है 35। बहुकक्षा शिक्षण की क्या उपयोगिता है, स्पष्ट कीजिए। बहुकक्षा शिक्षण वह स्थिति है जहां एक ही शिक्षक को एक समय में एक से अधिक कक्षाओं के बच्चों को एक ही कमरे में पढ़ाना पड़ता है, उसे ही कहते हैं बहुकक्षा शिक्षण।
इसकी उपयोगिता क्या है? शिक्षकों की कमी की पूर्ति करता है। तो बहुकक्षा शिक्षण से जो शिक्षकों की कमी होती है, उससे एक ही क्लास में अगर पढ़ाया जाए तो शिक्षकों की जो कमी वो पूरी हो जाती है। ग्रामीण या सुदूर क्षेत्रों में शिक्षकों की कमी के बावजूद निर्बाध शिक्षण सुनिश्चित रहता है। दूसरा है समय और संसाधनों का कुशल उपयोग। कम संसाधनों में भी सभी श्रेणियों के बच्चों की पढ़ाई जारी रहती है। तीसरा है संयोगात्मक अधिगम। इसमें उच्च कक्षा के छात्र निम्न कक्षा के बालकों की सहायता करना सीखते हैं। प्रश्न संख्या है 36। पुनर्बलन कौशल का क्या अर्थ है? पुनर्बलन कौशल का शिक्षा में क्या महत्व है? तो पुनर्बलन कौशल का अर्थ अनुक्रिया के पुनरावृत्ति को बढ़ावा देने वाले उद्दीपक को पुनर्बलन कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है। घनात्मक में जो आता है शाबाशी, प्रशंसा, अंक देना, और ऋणात्मक में आता है डांट, दंड का भय। महत्व, इसका शिक्षण में क्या महत्व है? पुनर्बलन का, यह छात्रों को अधिगम के लिए निरंतर प्रेरित करता है। दूसरा है यह छात्रों को सही उत्तरों और अच्छे व्यवहार को बढ़ावा देता है। और तीसरा है कक्षा में छात्रों के आत्मविश्वास और सहभागिता में वृद्धि करता है। प्रश्न संख्या है 37। गतिविधि आधारित शिक्षण की उपयोगिता व महत्व का उल्लेख कीजिए। गतिविधि आधारित शिक्षण। गतिविधि आधारित शिक्षण में ज्ञानार्जन विभिन्न रोचक गतिविधियों, नाटकों, खेलों और प्रोजेक्ट के माध्यम से होता है। तो गतिविधि आधारित शिक्षण में जो होता है शिक्षण, वह ज्ञानार्जन विभिन्न रोचक गतिविधियों के माध्यम से, नाटकों के माध्यम से, खेलों के माध्यम से, प्रोजेक्ट के माध्यम से किया जाता है। इसकी उपयोगिता एवं महत्व है, यह जो है गतिविधि आधारित शिक्षण से नीरस और बोझिल शिक्षण को आनंददायक बनाता है। दूसरा है छात्रों की सभी ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय रखता है। तीसरा है रचनात्मकता, मौलिक सोच और टीम भावना यानी सहयोग का विकास करता है। अब एक पॉइंट जो है हर एक उपयोगिता और महत्व में चिपका सकते हैं। पहला है वो पॉइंट है, जैसे इसमें लिखा है गतिविधि आधारित शिक्षण से क्या होता है, इसकी उपयोगिता क्या है? इसमें छात्रों में जो होता है सर्वांगीण विकास करता है। नहीं तो ऐसे लिख सकते हैं शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक सभी प्रकार के विकास करता है। प्रश्न संख्या है 38। अपेक्षित अधिगम स्तर की प्राप्ति में अधिगम अनुभव की क्या भूमिका है? तो अपेक्षित अधिगम स्तर किसे कहते हैं? अपेक्षित अधिगम स्तर वह दक्षता है जो किसी विशेष कक्षा के छात्र को प्राप्त करने की अपेक्षा की जाती है। अपेक्षित अधिगम अनुभव की भूमिका, यह अधिगम अनुभव प्रत्यक्ष, सार्थक, बाल केंद्रित और वास्तविक जीवन से जुड़े होंगे तो प्रत्येक छात्र अपेक्षित अधिगम स्तर की दक्षता को सरलता से और न्यूनतम समय में प्राप्त कर सकेगा। प्रश्न संख्या है 39। दूरदर्शन का शिक्षा में क्या महत्व है? दूरदर्शन एक अत्यंत प्रभावशाली श्रव्य दृश्य सामग्री है। इसका शिक्षा में जो महत्व है, दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषज्ञों और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की पहुंच संभव बनाता है। दूसरा है वैज्ञानिक प्रयोगों, भौगोलिक स्थलों और ऐतिहासिक घटनाओं का जीवन चित्रण प्रदान करता है दूरदर्शन जो होता है। और तीसरा है ज्ञानवर्धक कार्यक्रम जैसे ज्ञान दर्शन यूजीसी कार्यक्रम द्वारा जनसाधारण में साक्षरता का प्रसार करता है। दूरदर्शन के माध्यम से शिक्षा का क्या महत्व है? तो इसमें लिखना है दूरस्थ शिक्षा और ग्रामीण क्षेत्रों में जो है विशेषज्ञ और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की पहुंच होती है और वैज्ञानिक प्रयोगों से भौगोलिक स्थलों और ऐतिहासिक घटनाओं का जीवन चित्र प्रदान किया जाता है। तीसरा है ज्ञानवर्धक कार्यक्रम जैसे ज्ञान दर्शन यूजीसी कार्यक्रम द्वारा जनसाधारण को साक्षरता का प्रसार करता है। और प्रश्न संख्या यानी इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन है, उत्तम शिक्षण अधिगम सामग्री टीएलएम की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। एक अच्छी शिक्षण सहायक सामग्री जो होती है, इनकी विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला है कम लागत व बिना लागत में, यह स्थानीय स्तर पर उपलब्ध व सस्ती होनी चाहिए। दूसरा है बाल केंद्रित व प्रासंगिक सामग्री पाठ्य विषय से सीधे जुड़ी हो और बालकों के आयु वर्ग के अनुकूल हो। तीसरा है बहुउद्देशीय, एक ही टीएलएम का प्रयोग कई अवधारणाओं को सिखाने में किया जा सकता है। चौथा है आकर्षक एवं सुरक्षित, यह रंगीन, टिकाऊ और बच्चों के लिए सुरक्षित, हानि रहित होनी चाहिए। तो इस वीडियो को यही करते हैं। अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे शिक्षण अधिगम के सिद्धांत के 2016 का प्रश्न पत्र, उसके बाद हम लोग देखेंगे साइंस।